मिस्र इजरायल जंग पर यूएस में हलचल, पेंटागन में बुलाई गई आपात बैठक। इजरायल और मिस्र के संपर्क में बाइडेन सरकार है। तो मिस्र और इजरायल जंग पर यूएस में भी अब टेंशन देखने को मिल रही है। पेंटागन में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जहां हालातों पर नजर बनाई जा रही है। 2 दिन पहले ही चीन की ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल खत्म हुई है, जिसे पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने अंजाम दिया था, वो भी ताइवान की चौतरफा घेराबंदी करते हुए। ड्रैगन सेना की इस ड्रिल का मकसद था ताइवान पर कब्जे की तैयारी, मगर इस युद्धाभ्यास के बाद चीन और अमेरिका में तनातनी बढ़ चुकी है और इसकी वजह है ताइवान में यूएस डेलीगेशन की एंट्री। बस फिर क्या, दोनों देशों ने जुबानी जंग के साथ ही विध्वंसक हथियारों को वॉर जोन में तैनात कर दिया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि क्या ताइवान को लेकर चीन अमेरिका में आर पार की जंग हो सकती है। देखिए, क्या ताइवान को लेकर 2 महाशक्तियों में सदी की सबसे भीषण जंग हो सकती है? क्या जल्द ही चीन और अमेरिका के समुद्री योद्धा ब्लू वॉर जोन में बारूदी कोहरा मचा सकते हैं? क्या साल 2024 में साउथ चाइना सी से पैसिफिक रीजन तक तबाही मच सकती है? हर नए दिन के साथ ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में तनातनी बढ़ती जा रही है, जिससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि किसी भी वक्त दोनों देशों के बीच आर पार की जंग हो सकती है। और इस बार युद्ध की आशंकाओं की वजह बना है ताइवान में अमेरिकी डेलीगेशन की एंट्री। दरअसल अमेरिका ने अपने प्रतिनिधि मंडल को ताइवान भेजा है। यूएस डेलीगेशन की अगुवाई माइकल मैकॉल कर रहे हैं। ताइवान के राष्ट्रपति से यूएस डेलीगेशन ने मुलाकात की है। 4 दिनों तक अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ताइवान में रहेगा। वैसे तो अमेरिकी डेलीगेशन का ताइपे पहुंचना सामान्य बात है। अक्सर अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य ताइवान का दौरा करते हैं, मगर इस बार अमेरिकी सांसदों का डेलीगेशन ऐसे वक्त में ताइपे पहुंचा है जब चीन ने ताइवान की चौतरफा घेराबंदी कर रखी है। ताइवान के चारों तरफ जंगी बेड़े तैनात कर रखे हैं। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले ही चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल को पूरा किया। ड्रैगन सेना ने भले ही ज्वाइंट ड्रिल को खत्म कर दिया, लेकिन अब भी चीन की नौसेना के जंगी बेड़े ताइवान को घेरे हुए हैं। अब भी 9 फ्रंट से ड्रैगन के युद्धपोतों ने ताइवान के खिलाफ चक्रव्यूह बना रखा है। लिहाजा इसी बीच अमेरिकी डेलीगेशन के ताइवान पहुंचने के साथ ही ड्रैगन भड़क उठा है। जिनपिंग भी गुस्से से लाल है और अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के ताइवान दौरे पर चीन की तरफ से धमकी भरा बयान भी सामने आया है। वो ये कि अमेरिका ने अपने प्रतिनिधि मंडल को ताइवान भेजकर बड़ी गलती की है। अगर अमेरिका ने अपने डेलीगेशन को ताइवान भेजना बंद नहीं किया तो यकीनन अंजाम बेहद भयावह होंगे, क्योंकि ताइवान विवाद पर किसी की दखलंदाजी चीन बर्दाश्त नहीं करेगा और ताइवान को हासिल करने के लिए पीएलए किसी भी हद तक जा सकती है। आपको बता दें कि इन तल्ख बयानों से ड्रैगन सिर्फ ताइवान को डरा धमका ही नहीं रहा, बल्कि इसके साथ साथ ताइवान के खिलाफ बारूदी चक्रव्यूह भी तैयार कर रहा है। दरअसल ताइवान डिफेंस की तरफ से दावा किया गया है कि चीनी वायुसेना के 21 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में मौजूद हैं। चीनी नौसेना के 11 युद्धपोत भी ताइवान की समुद्री सीमा में तैनात हैं। इसके अलावा चीनी कोस्ट गार्ड के 4 जहाज ताइवान सीमा पर मौजूद हैं, जहां चीनी फाइटर जेट लगातार ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ कर रहे हैं। तो वहीं ताइवान स्ट्रेट और बाकी समुद्री इलाके पर तैनात जंगी बेड़े भी लगातार ड्रिल कर रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चीन ने J-20 लड़ाकू विमान को भी ताइवान के खिलाफ उतार दिया है।
ड्रैगन का ये फाइटर जेट लगातार ताइवान के एयरफील्ड में उड़ान भी भर रहा है। ड्रैगन के फाइटर जेट को मात देने के लिए अमेरिका ने भी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर F-22 रैप्टर को जापान के एयरबेस पर तैनात किया है, ताकि अगर चीन ने ताइवान पर हमले की कोशिश की तो सुपर पावर का ये आसमानी जंगबाज चीन के लड़ाकू विमान और जंगी बेड़ों को तबाह कर सके। मतलब ये कि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में जंगी बिसात बिछ चुकी है। दोनों देशों ने अपने लड़ाकों को तैनात कर दिया है। ऐसे में मुमकिन है कि आने वाले चंद दिनों में चीन और अमेरिका के बीच जुबानी जंग किसी भी वक्त महाजंग में तब्दील हो सकती है, जिसका मतलब होगा महातबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।